नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। चलिए बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 अभ्यास सी। कक्षा 6 का अभ्यास सी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 9, 12, 18, 30 और यहाँ पे खाली स्थान में भरना है और 102। यहाँ संकेत हमें दिया गया है। तो 9, 12, 18, 30 और यहाँ पे जो संख्या आएगी उससे भरना है। तो 9 और 12 के बीच में जो गैप है कितने का है, 3 अंक का। फिर 12 से 18 के बीच में जो गैप है वो 6 अंक का है। फिर 18 से 30 के बीच में जो गैप है वो 12 अंक का है। फिर अब इसी का दुगुना यहाँ पे हो जाएगा, सबका दुगुना होता आ रहा है, तो 12 दूना 24 का यहाँ पे गैप बन जाएगा। तो 30 और 24 को जोड़ करके यहाँ भर दिया जाएगा। तो 30 में 24 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा हमारा 54। तो 54 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। बच्चों दूसरा हल करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो में दिया गया कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। अब बच्चों पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती ये 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो पूर्ववर्ती संख्या होती है, जैसे अब अगर कहा जाए कि 2 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 2 का पूर्ववर्ती होता है बच्चों 1। मतलब 2 से पूर्व, उससे पहले क्या आता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। उसी प्रकार होती है एक उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती बच्चों अगर हमसे पूछ लिया जाए 2 का उत्तरवर्ती क्या होगा, तो 2 का उत्तरवर्ती उत्तर के साइड कौन सी संख्या आती है, 3 आता है। तो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही संख्या जो आगे वाली होती है, 2 के आगे क्या आएगा, 3 आएगा, तो उसी को कहते हैं उत्तरवर्ती। और क्या कहते हैं, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती एक ही होती है। अगर 3 का अनुवर्ती पूछेगा तो बच्चों क्या होगा, 4 होगा, मतलब आगे वाली संख्या। उत्तरवर्ती पूछेगा तो 2 के उत्तरवर्ती क्या होगी, 3 होगी। अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो पीछे वाली, यानी पूर्ववर्ती में हम एक माइनस करके बताएंगे और उत्तरवर्ती अनुवर्ती में एक प्लस करके बताएंगे। चलिए बच्चों करते हैं हल। तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है, कह रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, सभी का पूर्ववर्ती। तो बच्चों 6 का पूर्ववर्ती, तो यहाँ लिखेंगे का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बराबर क्या होगी हमारी, 5। चलिए बच्चों इसका लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे माइनस में आ गया। बच्चों एक चीज़ आपको बताते हैं। अब देखो जैसे कोई संख्या रेखा होती है, तो संख्या रेखा पे यहाँ पे पूर्णांक होता है। जो पूर्णांक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लें 0, इसके आगे 1 में प्लस में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। वैसे यहाँ पे माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 आ गया। अगर बच्चों जैसे माइनस का यहाँ पे -2 का अनुवर्ती पूछेगा तो -2 का अनुवर्ती क्या होगा, -1 होगा। वैसे अगर -2 का पूर्ववर्ती पूछ लिया तो क्या होगा, -3 होगा। -3 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बताया जाता है, जैसे यहाँ पे अंक में 1 का अगर उत्तरवर्ती पूछ रहा है या अनुवर्ती पूछ रहा है तो 2 होगा, और इसमें अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है माइनस में। चलिए बच्चों करते हैं इसको हल। तो यहाँ पे -4 का पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो -4 का पूर्ववर्ती संख्या, -4 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। -19 का पूर्ववर्ती संख्या, -19 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, -20 हो जाएगा। इसी प्रकार -996 का पूर्ववर्ती,
पूर्ववर्ती संख्या बच्चों हो जाएगा हमारा 996 का माइनस का 997 और शून्य की पूर्ववर्ती बच्चों शून्य का पूर्ववर्ती संख्या शून्य की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी माइनस का 1। ठीक है, ये सभी इनके आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में हमें ये बड़ा का और ये छोटे का, मतलब जो खाली वाला साइड है ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, बड़ा और छोटे का ये भरना है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है -3 और प्लस -6 और यहाँ पे इधर दिया गया माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस और फिर माइनस का 6। अब चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसको पहले इसको आपको हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे दिया गया माइनस का 3 और प्लस यहाँ पे दिया गया है हमें माइनस का 6। तो बच्चों जब ब्रैकेट तोड़ेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस माइनस का बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 3 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में होती है, जुड़ जाती हैं, पर उनका साइन माइनस में ही आता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है माइनस का 3 और माइनस और फिर ब्रैकेट में दिया गया माइनस का 6। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं। तो इसका जो हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बच्चों, तो यहाँ पे माइनस का 3 और जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और फिर आगे हल करेंगे तो प्लस माइनस का बच्चों हो जाएगा हमारा माइनस। तो 6 में से 3 निकाल देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अगर हम देखें तो जो ये वाली संख्या है 3 प्लस में आ गई, क्योंकि बड़े का साइन हमारा उतरता है इसके साथ। तो 6 क्या है, 6 में से अगर 3 निकाल देंगे तो बचेगा 3। अगर 3 और 6 में कंपेयर करें, अगर हम कंपेयर करें कि -9 और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि 3 के बीच में बड़ा कौन है, तो बच्चों ये 3 क्या होगा, बड़ा होगा। इसी प्रकार जो बड़ी संख्या होगी ये मानी जाएगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इसका हल करते हैं। तो खा वाला हल करते हैं। खा वाले में हमें दिया गया है यहाँ पे माइनस का 21 और माइनस फिर ब्रैकेट में दिया गया है माइनस का 21। अब इसको हल करेंगे तो पहले माइनस का कितना है बच्चों, हमारा 21 है। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। और 21 में से अगर 21 को हम देखो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 21 में से 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है माइनस का 21 और बीच में प्लस है, फिर ब्रैकेट में दिया गया है हमें माइनस का 21। ठीक है बच्चों, अब चलो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 21 और यहाँ पे अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 21 और बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 दूना कितना होता है, 21 21 हो जाएगा बच्चों माइनस का 42। ठीक है, अगर शून्य और -42 में कंपेयर करें तो शून्य क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -42 से। तो यहाँ पे बच्चों अभी वाली संख्या जो है जिसकी वैल्यू शून्य आई है, शून्य आई है इसकी वैल्यू, तो ये क्या है बच्चों, बड़ा है इससे। ठीक है, चलिए बच्चों गा वाला हल करते हैं। तो गा वाले में बच्चों यहाँ पे दिया गया है हमारा पहला माइनस का 27 और फिर माइनस और फिर प्लस में कितना दिया गया बच्चों, हमारा 27 दिया गया है। अगर इसको हल करेंगे तो पहली संख्या क्या है बच्चों, हमारा माइनस का क्या है, 27 है। और इसका ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस का भी ये हो जाएगा 27। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। तो साथ साथ हमारा कितना हो जाएगा, 14, 1 बच जाएगा, 2 2 4 और 1 5। तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, ये 54 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 54 आ गई। अब इसको हल करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे दिया गया हमें प्लस में दिया गया 27 और फिर माइनस और ब्रैकेट में फिर प्लस का कितना दिया गया बच्चों, 45। जब इसको हल करेंगे तो पहला कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 27 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45।
तो अब इसमें से इसको घटा देंगे बच्चों, तो सब 5 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ उधार लेंगे तो 15, 15 में से 7 जाएगा बच्चों, बचेगा हमारा 8। तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 निकाल देंगे बच्चों, बचेगा 1। कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। तो अब देखें तो ये प्लस में नहीं आया है, ये माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में है, तो माइनस का 18। अब -18 और -54 में अगर बच्चों बात करें तो हमारा -18 जो छोटी संख्या होती है माइनस में वो बड़ी होती है, जो बड़ी संख्या होती है माइनस में वो छोटी होती है। तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, तो बच्चों ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है इस वाली संख्या से। ठीक है, तो तीसरा भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, खाली जगह भरिए। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7, 2 9, 2 11, 2 13, मतलब हर संख्या में 2 2 जोड़ते हुए आगे चले जा रहे हैं। यहाँ पे 7 में 20 जोड़ा है तो 27 हो गया। अगर अब 20 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, तो 20 ऐड करके लिखा गया है। तो अगर 27 में हम 20 ऐड कर दें बच्चों, कितना हो जाएगा 47, और 47 में 20 ऐड कर दें हो जाएगा 67। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 47, यानी ऑप्शन नंबर इसका तीसरा क्या है, सही है। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नांकित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों लिखते हैं। तो 7 की उत्तरवर्ती हम वो बताए थे आपको, चाहे उत्तरवर्ती हो या अनुवर्ती पूछे, अनुवर्ती भी क्या होता है, आगे वाली संख्या होती है, और उत्तरवर्ती भी क्या होती है, आगे वाली ही संख्या होती है। तो 7 का उत्तरवर्ती लिखेंगे, 7 का उत्तरवर्ती संख्या, 7 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी बच्चों, 8 होगी। वैसे ही -5 का उत्तरवर्ती, -5 का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी बच्चों, -4 होगी उत्तरवर्ती। ठीक है, और -20 की, तो -20 का उत्तरवर्ती संख्या, -20 की उत्तरवर्ती संख्या बच्चों क्या होगी हमारी, -19 होगी। इसी प्रकार -997 का उत्तरवर्ती संख्या बराबर क्या होगी बच्चों, 97 क्या होगी, -996। और 0 की उत्तरवर्ती बच्चों, 0 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर बच्चों क्या होगी, 1 होगी। तो ये इनकी आंसर हो जाएगी बच्चों सभी की। चलो जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पे अब इसे हल करना है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 12 बजे दोपहर जो तापमान था, 12 बजे दोपहर में तापमान 0 से 19 डिग्री अधिक था। तो कितना था, तो यहाँ पे लिखेंगे दोपहर, 12 बजे दोपहर तापमान, दोपहर का तापमान या 12 बजे दोपहर में तापमान, तो 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर में तापमान बराबर बच्चों कितना था, 19 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा अर्धरात्रि को तापमान अर्धरात्रि को बच्चों तापमान कितना था, तो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। तो कितना हो जाएगा, -2
2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से 2 डिग्री कम हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों देखते हैं, तो बच्चों यहाँ 12 बजे दोपहर जो तापमान है 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो 12 बजे जो दोपहर में तापमान है बच्चों उसे प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा। अर्धरात्रि को तापमान बच्चों यहाँ 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, इसलिए इसे -2 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा। और फिर जो दोनों तापमान में दो मतलब दोपहर से अर्धरात्रि के तापमान में जो बदलाव है बच्चों वो लिखा जाएगा -2 डिग्री, और फिर माइनस और प्लस में कितना लिखा जाएगा बच्चों 19 डिग्री सेल्सियस। और फिर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और माइनस तो ये भी संख्या माइनस में और ये भी संख्या माइनस में हो जाएगी, तो -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे प्लस माइनस का -19 डिग्री सेल्सियस। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 2 21 डिग्री सेल्सियस। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो यहाँ बच्चों पूछ रहा कितने वर्ष तक वो जीवित रहे। तो चलो लिखते हैं बच्चों, इसका हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लेटो का जन्म हुआ, प्लेटो का जन्म हुआ बराबर, तो यहाँ पर बच्चों लिखा जाएगा 429 ईसा, 429 ईसा पूर्व, अब बच्चों इसको बराबर करके, अब 429 ईसा पूर्व हुआ था तो इसको क्या लिखेंगे -429 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व मतलब अब समझ लो ईसा पूर्व हो गया, ठीक है, उसको ईसा पूर्व ईस्वी लिख दिया हमने। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लेटो दिवंगत हुए बराबर कितना दिया गया है 348 ईस्वी में, 348 ईसा पूर्व, तो इसको ही बच्चों पूर्व भी लिखा गया तो ये हो जाएगा माइनस का 348 ईसा पूर्व, ठीक है। अब लिखेंगे प्लेटो जीवित रहे, प्लेटो जीवित रहे तो बराबर बच्चों अब इसको हल कर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना है पहले, कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 384 348 -348, और फिर माइनस, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम -429, ठीक है बच्चों। और फिर जब इसको हल करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 348, बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा 429, और जब इसको बच्चों 429 में से 348 को हम घटा देंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 81 वर्ष। ये बच्चों प्लूटो कितना वर्ष जीवित रहे, तो 81 वर्ष जीवित रहे, ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बतानी है। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा समुद्र तल से अधिकतम समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु
गहराई वाला बिंदु बराबर बच्चों कितना है 11,600 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार हम लिखेंगे समुद्र तल से समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई जो अधिकतम ऊंचाई बच्चों 8,846 मीटर 846 मीटर है। अब गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बच्चों अब हो जाएगी हमारी, तो हम इस पर लिखेंगे 8,846 और प्लस बच्चों हो जाएगा हमारा 11,600। जब इसको बच्चों जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 20,446 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों 20,446 मीटर। बच्चों हमने इसको जोड़ के रखा था पहले से क्योंकि समय लगता है। अब इकाई में देखो, अगर इसी कुछ जोड़ के आपको बताएं तो यहाँ पे इकाई में 0 है, यहाँ पे 6 है तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है, 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। फिर 8 6 14, 14 का बच्चों हो जाएगा हमारा 4, हासिल बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल बचेगा 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं पे लग रही हो कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर करें और वहाँ पे कमेंट करते समय क्वेश्चन नंबर और जो भी उसका भाग है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ज़रूर डाल दें। ठीक है, शुभकामनाएं आप लोगों को।